गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्या है देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था हमारा मल्टीप्लाई वाला। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर जो हमें चाहिए था मल्टीप्लाई करके, है ना, अनपेयर को हमने पेयर दिया था स्मॉलेस्ट नंबर, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया था। अब इस केस में क्या है, जो भी आपका अनपेयर बनेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड है, देखिए बेटा, डिवाइड है ना, डिवाइड का मतलब अनपेयर को हमने क्या कर देना है, उसको बाहर निकाल देना। ठीक है, चलिए फर्स्ट स्टेप 81 का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे। 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। चलिए हम देखते हैं पेयरिंग। 3 क्यूब है तो इट मीन्स 3 का पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है और ये हमारा अनपेयर है ना। 3 हमारे पास एक्स्ट्रा है जिसको हम अनपेयर भी बोल सकते हैं। तो 81 को कैसे लिखा गया है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अनपेयर क्या है हमारा, देखिए ये है ना, इसकी पेयरिंग नहीं हुई है। इस हमें क्यूब के लिए 3 चाहिए थे क्यूब्स, तो हमारे पास एक ही 3 है। इट मीन्स हमें ये अनपेयर जो है उसको बाहर निकालना है। सो विच मीन्स 3 इज द 3 is the smallest number, 3 is the smallest number by which, ठीक है, by which क्या करना है हमें, 3 जो स्मॉलेस्ट नंबर है by which 81 must be क्या, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड का क्वेश्चन है तो डिवाइड, मस्ट बी डिवाइडेड, ठीक है, टू ऑब्टेन a perfect cube, to obtain a perfect cube। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 81 को भी 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 3 इंटू 3 इंटू 3 और 3, जो हमारा अनपेयर है उसको भी हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 27 जा, तो 27 आपका 3 का क्यूब आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। हमारा जो अनपेयर था उसको हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है हमारा, चलिए अब हमारा पार्ट क्या है, देखिए 128 डिवाइड का केस है और क्यूब, ये बात याद रखना। ठीक है, 128 पहला स्टेप हमने क्या करना है, फैक्टर्स निकालने हैं। 2 इवन नंबर है, 264 जा, 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब देखिए हमारे पेयरिंग देखते हैं कितने आते हैं, 1 पेयर एंड 2 पेयर। ये जो है हमारा अनपेयर है ना, ये क्या है हमारा अनपेयर। 128 2 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 7 टाइम्स है। पेयरिंग ठीक है, ओके, पेयरिंग ओके। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही, इस पे, है ना, तो विच मीन्स 2 आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर that must be divided, that must be divided। 2 ही है जिसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, सो डैट हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाए। 128 को 2 से और यहाँ पे भी 1 2
3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये भी हम 2 से। पेयरिंग पेयरिंग अनपेयर को हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पे भी 2 1 जा 2 64 जा, विच मीन्स 64 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 क्यूब विच इज 4 का होल क्यूब। मतलब 4 का क्यूब आपका 64 बनता है ना। 4 1 जा 4, 4 4 16 एंड 16 4 जा 64। तो 128 आपका परफेक्ट क्यूब नहीं था, हमने उसके फैक्टर्स निकालिए। जो हमारे पास अनपेयर बचा, जिसकी 3 की पेयरिंग नहीं हुई, तो उसको हमने डिवाइड कर दिया फ्रॉम बोथ साइड्स। तो 128 को 2 से डिवाइड किया तो 64, तो वहां से भी 2 2 कैंसिल हो गया। तो वो किसका क्यूब है, ये देखिए, देखो इसका 1 2 और इसका 1 2, 2 इंटू 2 4 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट 135 डिवाइडेड एंड क्यूब को हम कर लेते हैं 135। 3 से देखते, 3 4 जा 12, 1 कैरी 5, अगेन 3 15 जा, अगेन 3 5 जा, अब ये हमारे पास 5। अब देखो पेयरिंग किसकी बनी, पेयरिंग बन गया, ये हमारे पास अनपेयर। तो 135 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। हमारे पास 5 अनपेयर है ना, इसकी पेयरिंग तो बन गई। तो विच इज 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 3 is the smallest number that must be, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड। डिवाइड का क्वेश्चन है तो हम डिवाइड ही करेंगे, that must be divided। ठीक है, सो 135 by 5, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बाय 5, ये कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 2 एंड 7, तो विच इज 27। किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है ना, 3 का क्यूब। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है हमारा 192। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, 192। 192 इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 9 जा 18 6, अब 2 से 48, अब 2 से 24, अब अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6, अगेन 2 से अब 3। ठीक है, अब पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग देख लीजिए, 1 पेयर गुड, 1 पेयर, ये हमारा अनपेयर है। तो क्या आया 192 का, 1 2 3 पेयर बन गया, 1 2 3। और हमारे पास जो 3 है वो क्या है, अनपेयर। 3 क्या है हमारा, अनपेयर। ठीक है, तो हमारा स्मॉलेस्ट क्या आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया, देख लीजिए, ये पेयरिंग और ये पेयरिंग, 3 हमारा, तो सो 3 इज द smallest number, 3 is the smallest number that must be क्या होगा, that must be divided, जिसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, which is 192 divided by 3 and 1 2 3 4 5 and 6। अनपेयर को भी हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ये कैंसिल 3 1 जा 3 6 जा 18 4, तो विच इज 64 पेयरिंग 2। ठीक है, वो आ गया आपका 4 का क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस
इज दिस क्वेश्चन? हाँ, क्या क्वेश्चन है देखो, 704, क्या है पार्ट? 704, 704। अब देखिए, इवन नंबर है, 2 से जाता है, 2 3 is 6, 5 2, अगेन 2 1 is 7 is 6, again 2 8 is 16, 8, again 2 44, again 2 22, again 2 11, 11 का अनपेयर होगा। देखते हैं किस किस का पेयर अनपेयर आ रहा है। पेयरिंग एंड 11 इज अनपेयर। हमारे पास कितने पेयर हो गए? 2 पेयर्स 2 के हो गए, ठीक है, और एक पेयर जो होगा वो हमारा क्या होगा? अनपेयर हो गया, ठीक है। 11 हमारा जो है वो अनपेयर है, तो 704 को लिखा कैसे गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 11। 11 हमारा अनपेयर था, है ना? 11 अनपेयर है ना, देख लीजिए, 11 इज अनपेयर, है ना? 11 हमारा अनपेयर है, तो जो अनपेयर है वो क्या है हमारा? इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, दैट मस्ट बी डिवाइडेड। वो ऐसा एक स्मॉलेस्ट नंबर है, दैट स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी डिवाइडेड, दैट मस्ट बी क्या होगा? डिवाइडेड। सो 11 को हमने दोनों साइड से डिवाइड करना है। 704 डिवाइडेड बाय 11, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 11, ठीक है। किससे किया? 11 से किया। 11 कैंसिल, यहाँ पे भी 11 1 जा, 11 6 जा, 66 और 64, तो मैक्सिमम इसमें क्या आया? 64 ही आंसर आ रहा है, तो 64 हमारा 4 का क्यूब है, ठीक है। अब ये लास्ट पार्ट था, वापस से डिवाइडेड के केस में जो अनपेयर होगा 3 के पेयर्स बना के उसको डिवाइड करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? अनपेयर, जो हमारे पास पेयरिंग नहीं बन रहा था। क्यूब है तो 3 का पेयर बन रहा है, 3 3 3, स्क्वायर है तो 2 2 2, क्यूब है तो 3 का पेयर जो नहीं बना उसको हमने क्या किया? मल्टीप्लाई इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे डिवाइड था तो फिर डिवाइड करना, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्या क्वेश्चन है? परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड। अब उसको क्यूबाइड बनाना है, ठीक है। क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी क्यूबाइड्स विल ही नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब? क्यूबाइड में लेंथ ब्रेथ हाइट होती है बट डिफरेंट होती है, वो रेक्टेंगल से बना। क्यूब स्क्वायर्स का बना होता है, याद रखो। क्यूबाइड कैसे बना होता है? क्यूबाइड जो होता है वो 6 रेक्टेंगल से बना होता है, क्यूबाइड, है ना। क्यूबाइड वो 6 रेक्टेंगल, 3D रेक्टेंगल, इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है, ठीक है। और क्यूब जो होता है वो 6 क्यूब्स का, 6 स्क्वायर्स का बनता है। किसका? वापस लिख देती हूं, ये जो आपका क्यूबाइड है, ठीक है, क्यूबाइड ये क्या किसका बना है? 6 रेक्टेंगल्स का, रेक्टेंगल्स का। और जो क्यूब है वो क्या बना है? 6 स्क्वायर्स का, ठीक है। अब आपके पास ये लेंथ है, सपोज ये ब्रेथ है और ये हाइट। अब बोला क्या है कि उस परीक्षित ने क्या बनाना है? बनाना क्या है उसने? क्यूब। अब उसके पास क्यूबाइड्स है, क्यूबाइड्स है जिसकी लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है। अब उसने क्यूबाइड जोड़ा, फिर क्यूबाइड, फिर क्यूबाइड, ऐसे जोड़ कर ज्वाइन करके एक क्यूब बनाना है। अब उसको कितने क्यूबाइड्स लगेंगे सो दैट वो एक क्यूब खड़ा कर सकता है, ठीक है। उसके लिए याद रखना, क्यूब बनाने के लिए उसको वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट चाहिए। और उसको क्यूब का मतलब क्या होता है? इक्वल। क्यूब का मतलब, क्यूब मतलब चल गया मालूम, क्यूब मतलब ऐसे इस तरह से, है ना। तो
अब देखिए करना कैसे है इसको, द साइड्स ऑफ द क्यूबाइड आर गिवन, कितना है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालेंगे पहले हम। सॉल्यूशन देखिए क्या कैसे करना है, ध्यान से देखिए। साइड्स ऑफ अ क्यूबाइड इज गिवन, ठीक है, विच इज 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बताइए क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, विच इज बताइए क्या होता है, क्या होता है, हाइट क्या है, लेंथ 5 2 5 है ना, ऐसे ही है ना, 5 10 5 25 50, ये आ गया उसका वॉल्यूम। 50 सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या आ गया, वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसको हम परफेक्ट क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब देखिए 50 का हम निकालते हैं, 2 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। ठीक है, हमने सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा था, अगर हमारे पास ऐसा नंबर जो क्यूब नहीं है ना, सेकेंड क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है जो क्यूब नहीं है और उसको क्यूब बनाना है मल्टीप्लाई करके, तो क्या करते हैं, अनपेयर को पेयरिंग देनी है। क्या करना है, अनपेयर को पेयरिंग देनी है। मतलब क्या है इसका मतलब कि 50 आपका अनपेयर है ना, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब मैं इसमें क्या दूंगी तो मेरा पेयरिंग बन जाए, मेरा क्यूब बन जाए, तो मैं 5 को एक 5 दूंगी, ठीक है, और इस 2 के पास एक ही है तो मैं कितने 2 दूंगी, 2 इंटू 2। समझ आ गई, समझ आ गई, ठीक है, ध्यान से सुनिए। 50 मेरा क्या है, 50 मेरा इसका वॉल्यूम है, क्यूबाइड का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है ये, क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो मुझे क्यूब बनाना है, क्यूब बनाना है, तो मैंने 50 का क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ली, वो तो मैंने कर ली, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट मुद्दा क्या है कि मुझे वो नंबर जोड़ने हैं इनके साथ, सो डैट ये क्यूब की फॉर्म ले ले। तो मेरे पास ये नंबर मेरे पास थे, ये नंबर मेरे पास थे, मैंने 5 दिया इसको पेयरिंग के लिए, और इन दोनों 2 को मैंने यहां दिया, तो मेरा क्या बन गया, 2 इंटू 5 का होल क्यूब यहां से बन गया। ठीक है, और यहां पे कितना मल्टीप्लाई किया मैंने, 20। ठीक है, अब देखिए, मतलब ये बन गया 1000 और यहां से ये 10 क्यूब। आया समझ, ये आ गया समझ। मैंने वहां पे दोनों साइड से किसको मल्टीप्लाई कर दिया, 20 को, तो मतलब 20 इंटू वॉल्यूम ऑफ गिवन जो होगा, मतलब मेरे को जो रिक्वायर्ड नंबर है, देयरफॉर यहां मैं लिख रही हूं, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबाइड्स, मुझे कितने क्यूबाइड्स चाहिए, 20। क्यों, 20 को मैं जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से मल्टीप्लाई करूं, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबाइड से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा क्या बन जाता है, एक क्यूब बन जाता है। आया समझ, आया। वापिस से सुनो, ठीक है, वापिस से क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्या है, मेरे पास एक क्यूबाइड था जिसकी लेंथ थी, ब्रेथ थी, हाइट थी। मुझे नंबर ऑफ क्यूबाइड्स निकालने हैं, सो डैट जब मेरा वो इकट्ठा हो जाए ना, मेरे पास एक शेप आ जाए, तो वो मेरी शेप आ जाए क्यूब की। तो मैंने सबसे पहले वॉल्यूम निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो मेरा आ गया 50 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, वो आया 2 इंटू 5 इंटू 5। ये भी अनपेयर था और ये भी अनपेयर, इसको मैंने 5 दे दिया, इसको मैंने 2 इंटू 2 दे दिया, तो कितने आ गए, ये 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, मतलब 20 मैं क्यूबाइड्स ज्वाइन करूंगी
20 क्यूबाइड्स में ज्वाइन करूंगी तो मेरा एक क्यूब बन जाएगा, है ना। 20 क्यूबाइड्स के वॉल्यूम को मैं इकट्ठा करके क्या बना दूंगी, एक क्यूब बना दूंगी। तो क्यूब मेरा बन गया, ठीक है, वो आपका 10 का क्यूब है, ठीक है। थैंक यू सो मच। या हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।